नमस्कार स्टूडेंट्स। ये जो मसल का वीडियो है ये सेकंड वीडियो है, इसमें आपका स्वागत है। पर हम इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। मसल कितनी तरह के होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, जिसमें हम की क्लासिफिकेशन ऑफ द स्केलेटल मसल देखेंगे। इसलिए मैंने जो पहला अपलोड किया था मैंने मसल 1 के कुछ 2 स्लाइड बच गई थी, उन्हें मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं। तो पहले जो वीडियो है, पहले का जो वीडियो है मसल 1 का है, उसकी हम 2 स्लाइड को पहले ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम मसल 2 पर आते हैं। ये जो है अगली 2 स्लाइड में मैं बताऊंगा कि जब टेंडन हैं वो अपने इंसर्शन की तरफ किसी बोन पे स्केलेटल मसल के टेंडन जाते हैं तो रास्ते में हो सकता है कि उन्हें बहुत ही नैरो पैसेज में से होके जाना पड़े। हो सकता है कि वो बोन के ऊपर से जा रहे हों, इसलिए वो बोन पे रगड़ खा रहे हों, या दूसरे टेंडन के साथ जा रहे हैं वो टेंडन आपस में रगड़ खा रहे हों, या हो सकता है वो टेंडन स्किन के नीचे जा रहा हो। इस तरह से टेंडन जो है उसका अगर नैरो स्पेस में से जा रहा है जहां पर उसके ऊपर घर्षण हो रहा है तो टेंडन में एक अलग तरह की आई मीन टू से नेचर एक अलग तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप कर देता है, जिसे हम 2 तरह से देखेंगे, साइनोवियल शीथ एंड बर्सा। इस वाली स्लाइड में हम देखें कि ये जो है ये एक टेंडन है, ओके, कोलेजन फाइबर्स का बंडल है, जो मैंने कहा नायलॉन की रस्सी जैसा है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम इस टेंडन को देख रहे हैं, और जब ये बिल्कुल नैरो स्पेस से या किसी से टकराते हुए ये टेंडन जा रहा है, और चूंकि मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है इसलिए टेंडन आगे पीछे जाता है, और वो पास वाले या जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर हैं, हो सकता है वो बोन हो, स्किन हो, दूसरी मसल का टेंडन हो, ओके, या एपिनेरोसिस हो जो कि अभी हम उन पे रगड़ खाता है, उस रगड़ को या उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए टेंडन के आसपास एक क्लोज सेक बन जाता है, जिसे आप पहले ट्रांसवर्स सेक्शन में देख लें तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ये टेंडन का ट्रांसवर्स सेक्शन है और रेड डॉटेड लाइन से 2 मेम्ब्रेन की लेयर्स हैं जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन्स हैं, जो कि बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होती हैं, और ये जो लेयर जो कि टेंडन को इंटीमेटली कवर कर रही है वो विसरल लेयर है, और जो थोड़ी दूर की तरफ बाहर की लेयर है ये जैसे बाहर की लेयर है और ये अंदर की लेयर है। बाहर वाली लेयर को हम पैराइटल लेयर बोलते हैं। विसरल और पैराइटल लेयर के बीच में एक कैपिलरी स्पेस होता है। कैपिलरी मीन्स बहुत ही नैरो स्पेस होता है। यहाँ डायग्राम में मैंने बहुत बड़ा स्पेस आपको जानबूझकर बनाया है आपको समझने के लिए, पर यह समझिए कि बहुत ही नैरो स्पेस होता है। और इस कैविटी में, जो कि इस तरह से आप देखें क्लोज कैविटी है, कहीं से खुली हुई नहीं है, इसमें एक लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसा फ्लूइड सिक्रीट होता है जो कि टेंडन के मूवमेंट को ओके स्मूथ करता है, जिससे कि उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन ना हो। इस तरह से इस तरह की जो एक शीथ बन जाती है उसे हम साइनोवियल शीथ कहते हैं, जो कि टेंडन की चारों तरफ से उसको कवर कर लेती है। एक दूसरा अरेंजमेंट भी बनता है जिसे हम साइनोवियल बर्सा बोलते हैं। ये जो साइनोवियल बर्सा है वो उसी तरह का अरेंजमेंट है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन से बनता है, पर इसमें डबल लेयर नहीं होती, जैसे कि मैंने कहा पैराइटल एंड विसरल लेयर नहीं होती। ये यहाँ पर देखें एक बोन जिसे पटेला बोन बोलते हैं, आप लोग अपने नी के बाहर इस बोन को फील कर सकते हो, और ये बोन है ये स्किन के कांटेक्ट में रहती है, और इसलिए जो फ्रिक्शन होगा इस बोन और स्किन के बीच में उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर एक मेम्ब्रेन की एक कैविटी जैसी बन जाती है, जिसके अंदर अगेन लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रहता है, जो कि इसको मूवमेंट को, क्योंकि पटेला
नी जॉइंट के मूवमेंट में आगे पीछे खसकता है। ओके, इसलिए वो स्किन पे घर्षण ना हो उसका, इसलिए इस तरह की एक सबकुटेनियस बर्सा बन गई है। उसी तरह जब टेंडन है और वो बोन के ऊपर अगर वो फ्रिक्शन करेगा या उससे टकरा के जाएगा तो वहाँ बोन और टेंडन के बीच में यहाँ पर एक बर्सा और बन गया है जिसको हम सब टेंडिनस बर्सा बोलेंगे, टेंडन के नीचे वाला, और ये है सबकुटेनियस बर्सा। इस तरह के कई बर्सा मिल जाएंगे बॉडी में जो मैकेनिज्म को, फ्रिक्शन को कम करते हैं मसल के मूवमेंट के दौरान। ओके, तो इसमें हमने दो तरह के बर्सा देखे, एक सबकुटेनियस बर्सा और एक टेंडिनस बर्सा देखा। ये पार्ट अब मैंने जो टेंडन का पार्ट था, बेली एंड टेंडन पहले वाले उसमें वो खत्म हो गया है। अब हम स्केलेटल मसल जो कि बोन से अराइज होती हैं और बोन पर ही अटैच होती हैं उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो ये सेकंड मसल का सेकंड पार्ट शुरू होता है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल है। यहाँ पर हम अगर मसल्स को, जो स्केलेटल मसल हैं उनको क्लासिफाई करें तो हम देखेंगे उस तरह की मसल जिसमें सारे मसल के फाइबर एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं, जब एक ही डायरेक्शन में रन करते हैं। ओके, सो हम मसल के स्केलेटल मसल को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? नंबर 1, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ देयर मसल फाइबर, कि उनके मसल फाइबर का डायरेक्शन कैसा है। अगर हम डायरेक्शन देखें तो यहाँ जितनी मसल दिख रही हैं सब में जो मसल फाइबर हैं एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं। ओके, हियर जो ये फ्लैट मसल है जो हम पहले भी देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसका टेंडन एपिनेरोसिस बनता है, ये भी एक फ्लैट मसल है। ठीक है, इसका आई मीन टू से इसमें जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है। ये मसल, एक मसल ऐसी होती है जहां पर कि वो 4 कोने वाली है, इसको हम क्वाड्रेट मसल बोलेंगे। कुछ मसल ऐसी हैं जो लंबी, बहुत दूर तक लंबी लंबी जाती हैं, रिबन की तरह, स्ट्रैप या रिबन की तरह, उन्हें हम स्ट्रैप मसल या रिबन मसल कहेंगे। और कुछ मसल जो ओरिजिन और इंसर्शन पर फ्यूजिफॉर्म होती हैं उन्हें हम फ्यूजिफॉर्म मसल कह सकते हैं। तो अब हम इस पर आते हैं जिसमें ये पहला क्लासिफिकेशन पूरा हुआ जहां सारी मसल एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं। ओके, अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन मसल पर आते हैं जहां की मसल ऑब्लिकली रन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रीन कलर में है वो टेंडन है, और टेंडन इसमें एक साइड में है और दूसरी साइड में मसल फाइबर जो पैरेलल हैं एक दूसरे के पर ऑब्लिकली रन करके वो टेंडन पर अटैच हो रहे हैं। इस तरह की मसल को हम यूनिपिन्नेट मसल बोलते हैं। यूनिपिन्नेट का मतलब होता है एक तरफ से, ये शाखा पे जो पत्तियों का अरेंजमेंट होता है उसे हम यूनिपिन्नेट, पिन्ना बोलते हैं, इसलिए इसका अरेंजमेंट यूनिपिन्नेट मसल जैसा होता है। इस तरह की मसल बॉडी में बहुत कम होती हैं। एग्जाम्पल के लिए लेग की एक मसल है जिसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस ये लेग में होती है। दूसरी मसल है जहां पर कि टेंडन सेंटर में है और मसल फाइबर्स दोनों तरफ से ऑब्लिकली आकर के इस टेंडन पर अटैच हो रहे हैं। चूंकि इस पहली वाली को हमने यूनिपिन्नेट बोला था तो नेचुरली इसको हम बाईपिन्नेट बोलेंगे। जो स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि टेंडन पे तो इंसर्शन हो रहा है तो ओरिजिन कहाँ से, ये ओरिजिन इसमें नहीं बताया गया है, पर आप समझ सकते हैं कि ये ओरिजिन आसपास की बोन से हो रहा है। सो जैसे बाईपिन्नेट में दो पास की बोन से ये अराइज होकर के एक सेंट्रल टेंडन में मसल जाकर इंसर्ट हो रही है। ये जो हमारी हथेली के अंदर इंट्रोसियाई मसल होती हैं दो मेटाकार्पल बोन के बीच में, वो इस तरह की बाईपिन्नेट मसल होती हैं। फिर हमारी जो ये मसल है, ये मसल हमारी डेल्टाइड है, कंधे वाली, ये जो स्ट्रॉन्ग मसल है डेल्टाइड, इसके अंदर कई फाइब्रस सेप्टा जा रहे हैं और उस सेप्टा में से मसल फाइबर, छोटे छोटे मसल फाइबर्स अराइज हो रहे हैं और
पास वाले सेप्टा पे जाकर अटैच हो रहे हैं और उनसे सारे सेप्टा मिल करके फिर इस टेंडन को बना रहे हैं। तो इस तरह के मसल फाइबर जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं पर उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, भले ही उनकी लेंथ छोटी है पर उनका नंबर इंक्रीज हो गया, इस तरह की मसल को हम मल्टीपिन्नेट बोलते हैं। तो हमारी डेल्टाइड का ये जो पोर्शन है बीच वाला, ये मल्टीपिन्नेट का मसल का होता है। उसी तरह कुछ मसल हैं जो कि आसपास के एरिया से अटैच होके, जो एक टेंडन है वो सेंटर में रहता है, उसके ऊपर जाकर के ऑब्लिकली अरेंज हो जाती हैं। ओके, एंड दिस ये जो मसल है ये भी हमारे लेग में होती है और इसका नाम टिबियालिस एंटीरियर है, जो कि इस तरह की मसल कम होती हैं। ओके, तो ये दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन हुआ जिसमें डायरेक्शन जो थे मसल फाइबर के वो ऑब्लिकली थे। पहले टाइप के क्लासिफिकेशन में वे पैरेलल थे, एक जैसे एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। यहाँ पर हम तीसरी तरह की मसल में आते हैं और तीसरी तरह की जो मसल है वो है, उसके अंदर मसल एक सर्कल सी बना लेती है। फॉर एग्जांपल इस तरह की मसल को हम स्फिंक्टरल मसल बोलते हैं। और सपोज करिए ये टेंडन है, उसमें से मसल अराइज हुई, उसने एक सर्कुलर पाथ लिया और जाकर के उसी जगह इंसर्ट हो गई। तो ओरिजिन और इंसर्शन यहाँ पर कॉमन है। हमारी आईलिड जो है अपर एंड लोअर में इस तरह की मसल होती है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब हमारी आईज क्लोज हो जाती हैं। हम इसे कभी कभी आईलिड को बहुत टाइटली क्लोज कर लेते हैं जिससे कि अपर एंड लोअर आईलिड पास आ जाती हैं। इस मसल का नाम है स्फिंक्टरल मसल। ओके, ये जो मसल हैं, ये जो क्लासिफिकेशन हमने तीन तरह से दिया, उनका एक ही बेसिस या क्राइटेरिया था कि वे मसल का डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन क्या है। ओके, अब हम एक दूसरी तरह के मसल के, स्केलेटल मसल के क्लासिफिकेशन पे आते हैं जिसमें मसल फाइबर्स के रंग के हिसाब से हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, रेड एंड वाइट। रेड मसल फाइबर्स जो कि बहुधा ज़्यादा होती हैं हमारी बॉडी में, उनके अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बहुत होता है, जैसे कि आरबीसी में, सॉरी हीमोग्लोबिन नहीं, मायोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो रेड दिखती हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन हमारे आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल में होता है, इसलिए हमारा ब्लड रेड दिखता है। उसी तरह जहां मायोग्लोबिन ज़्यादा है फाइबर्स के अंदर स्केलेटल मसल के, वो मसल रेड दिखेगी और उसे हम रेड मसल फाइबर्स बोलते हैं। ओके, ये मसल की विशेषता होती है रेड मसल्स की कि वो रिस्पॉन्ड तो बड़ी स्लोली करती हैं, एकदम क्विक रिस्पांस नहीं, मतलब क्विकली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पर वो बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टाइल कंडीशन में रह सकती हैं, बहुत लंबे समय तक वो कॉन्ट्रैक्ट कोई वाली पोजीशन में रहेंगी जिससे कि वो थकती नहीं है, ये मसल थकती नहीं है। और सो हम इसको कहते हैं रेजिस्टेंट टू फटिक। सो फटिक नहीं हो पाती, जैसे कि हमारे लेग की मसल सोलियस, हमारे हिप की मसल ग्लूटियल मसल, जो मोस्टली हमारी स्टैंडिंग पोजीशन में हम घंटों खड़े रह सकते हैं और ये मसल अपना रोल अदा करती हैं क्योंकि वो जल्दी फटिक नहीं होती हैं। उसी तरह दूसरी मसल हैं जिनको हम वाइट मसल फाइबर्स बोलते हैं, और ये क्योंकि ये रेड नहीं दिखती, कम रेड दिखती हैं, वाइट जैसी दिखती हैं, और क्योंकि इसमें जो मायोग्लोबिन का कंटेंट है वो कम होता है इसलिए ये वाइट दिखती हैं। पर इन मसल की विशेषता ये है कि ये बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं पर लंबे समय तक अपना कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन नहीं कर पाती हैं और बहुत जल्दी फटिक हो जाती हैं। जैसे कि कुछ मसल जो कि हमारी आई बॉल को मूव करती हैं, ये हमारी एग्जाम्पल हैं वाइट मसल फाइबर में। ये बहुत एग्जाम्पल ज़्यादा उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द मसल जो हमारी बॉडी में है, स्केलेटल मसल बोन पे अटैच हैं, ये मसल में रेड और वाइट फाइबर का मिक्सचर होता है। 100% कोई रेड मसल नहीं हो सकती, 100% कोई वाइट मसल नहीं हो सकती। यूजली जो मसल बहुत तेजी से काम करती, जैसे जो रनर हैं जो कि बहुत तेजी से रन करते हैं, 100 मीटर्स 550 मीटर्स, उन्हें बहुत
क्विक रिस्पांस चाहिए, बिना 1 सेकंड के डिले के वो उन्हें भागना होता है। ऑन अदर हैंड दोज रनर्स हु आर रनिंग फॉर माइल्स, मैराथन रनर्स, उनमें क्विकनेस नहीं होती, उनमें फटिक से फाइट करने की कैपेबिलिटी होती है, तो उनमें रेड मसल ज़्यादा होती है।